जय हिंद। मैं आसिफ खान दरियाबादी INN टुडे में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। हमने आपको कोरोना योद्धाओं के बारे में बताया कि हर शख्स अपने अपने शहरों में अपने अपने तरीक़े से समाज कल्याण का काम, लोगों की खिदमत का काम अंजाम दे रहे थे। शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन हुआ तो एक बात बहुत ज़्यादा चर्चा में रही कि कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु होगी उनके शरीर को सिर्फ जलाया जाएगा। इससे दूसरे समुदाय को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, चिंता का विषय था, धर्म की बात थी। तब कुछ चेहरे आगे आए जिनमें से एक शख्स जिनसे हम अभी आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है इकबाल ममदानी। उनका पूरा ग्रुप है। उन्होंने कोशिश शुरू की, सरकार का पूरा साथ मिला, राज्य सरकार का, और वो इस बात को मनवाने पर राज़ी हो गए, कोशिशें उनकी कामयाब हो गई कि हर समुदाय को उनके मरने वालों के साथ उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं इकबाल ममदानी जी से। इकबाल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जब इस कार्य को शुरू किया तो आपके साथ कितने लोग थे? इस ट्रस्ट में आपने कितने लोगों की टीम बनाई थी, कितने लोगों की टीम शामिल थी इसमें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये काम शुरू किया गया जामा मस्जिद ट्रस्ट के साथ में, तो सबसे पहला जो इंसान था वो जामा मस्जिद ट्रस्ट के चेयरमैन थे शोएब खतीब हमारे साथ में काम में। उसके बाद साबिर निर्मान, मैं ख़ुद हूँ, एडवोकेट इरफान शेख, सलीम पारेक, सोहेल शेख और रफ़ीक सोरठिया। ये 7 लोगों की टीम जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले शुरुआत में इन्होंने काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे करके लोगों को बात करके जब लोगों को हमने समझाया, आज 200 लोगों की टीम इस काम में जुड़ी है, मुंबई से पालघर तक और नवी मुंबई, रायगढ़, कल्याण, डोंबिवली तक, वहाँ तक जो कब्रिस्तान है उसको लेकर के हम एकजुट है। और जो शमशान की अगर हम बात करें तो MCGM का जो इलाका है वहाँ पर हम हिंदू बॉडीज़ जो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की है उनके अंतिम संस्कार के लिए भी काम करते हैं। अब ये हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि अब तक आपने कितने लोगों को तदफीन किया, कितने लोगों को वहाँ दफनाया है? क्योंकि बड़े कब्रिस्तान में ही लोग जा रहे थे, बाकी दूसरे कब्रिस्तान में इजाज़त नहीं थी लोगों को दफनाने की, और कब्रिस्तान के जो ट्रस्टी थे वो इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में बड़े कब्रिस्तान आगे आया और उसने वहाँ पर तदफीन की इजाज़त दी। तो कितने लोगों को आपने वहाँ अब तक सुपुर्द खाक किया, या और भी दूसरे समुदाय के लोगों को आपने जलाया है और उनके तरीक़े से आपने फॉलोअप किया है? देखिए, अब तक मैं अगर आपको बता दूं कि 500 मुस्लिम बॉडीज़ से माफ़ कीजिएगा, अभी तक 500 से ज़्यादा ऐसी मुस्लिम बॉडीज़ जो है वो हमने तदफीन कराई है। 300 से ज़्यादा हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की बॉडीज़ को हमने अंतिम संस्कार कराया है। तो इस तरीके से 800 से ऊपर जो है ये फिगर बढ़ता गया है। हमारा इस काम का सिर्फ मकसद ये था कि जो नफ़रत हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे लेके बैठे हैं, इस काम से शायद वो समझ जाए कि हमारा धर्म, हमारी तहजीब सिर्फ़ और सिर्फ ये है इस पूरे मामले के अंदर कि अगर हम मिल कर के एकजुट होकर के हमारी सभ्यता को, ये गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको अगर हम मानते हैं और उसी को लेके चलते हैं तो हमारा मुल्क जल्द से जल्द एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा। जिस लड़ाई को लेकर के हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं वो इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ना हमारा मज़हब सिखाता है, ना हमारा देश इसकी इजाज़त देता है। सिर्फ हमको जो ध्यान रखना है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका हमें बिल्कुल ख़याल रखना है। अगर उस नॉर्म्स के चलते हमने काम किया तो हमारे अपनों के अंतिम संस्कार के अंदर भी वो जा सकते हैं और ये नौबत ना आए उसे बचा या पूरी तरीके से बचाया जा सकता है। इसके भी कई ऐसे पहलू हैं, लेकिन जो हमने देखा है इतने बॉडीज़ के अंदर शुरुआत में वो खौफ से ज़्यादा मौतें हुई है, ना कि कोरोना वायरस से। तो ये थे हमारे इकबाल ममदानी जी। हमारी आपसे ये निवेदन है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी वीडियो है, ऐसी कोई भी ख़बरें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में शेयर करें। हम देश और दुनिया में उसे दिखाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। उनका मकसद, उनका संदेश लोगों तक पहुंचेगा और फिर हमारी मुलाकात होगी किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए कोरोना योद्धा के साथ या किसी नए समाज कल्याण करने वाले व्यक्ति के साथ, और हम बार बार नई नई खबरों के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए आसिफ खान को इजाज़त दीजिए।
जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.